नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनीष तिवारी। आज मैंने वाइट कलर की ये शॉर्ट शर्ट पहना हुआ है। क्यों पहना है कि जो यह युद्ध हो रहा है इसमें शांति का काम हो, पीस का काम हो। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो पीस की बात करते हैं उसके लिए मैंने ये सफेद कलर का वाइट कलर का शॉर्ट शर्ट पहना है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ट्रंप बात तो करते हैं कि शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, लेकिन उसी शांति और उसी पीस में वो न चाहते हुए भी मजबूर होकर उस पीस को खत्म करने में मजबूर हो जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल में हुए ईरान पर अमेरिकी हमले की। आपने भी सुना होगा कि अभी अभी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। न्यूक्लियर साइट्स पर उसने निशाना बनाया है और उसके खतरनाक वेपन्स B2 बॉम्बर का उपयोग करके। B2 बॉम्बर एक ऐसा वेपन्स है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो रडार के क्षेत्र में नहीं आता, रडार से भी बच के रहता है और रडार में एक मक्खी की तरह दिखाई पड़ता है। ऐसा बॉम्बर अमेरिका के सिवा और किसी के पास नहीं है। बहुत ही खतरनाक मिशंस को कंप्लीट करने के लिए अमेरिका इस B2 बॉम्बर का उपयोग करता है, जिसे बंकर बस्टर बॉम्बर भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका ने GBU-57 बम का उपयोग किया। जो सबसे पेचीदा फोर्डो, नतांज, एप्सहान, इसमें से जो सबसे पेचीदा था वो था फोर्डो, और फोर्डो में भी अमेरिका ने 300 फीट नीचे तक बम ब्लास्ट किया, उसको पूरी तरह से उड़ाने की बात की है। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कहा क्या। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity. अभी आप सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान अब शांति की बात करे। ये तो एक प्रकार से मजाक की बात है कि आप किसी देश पे पहले हमला कर दें, आप किसी को एक थप्पड़ मार दें और उससे कहें कि शांति की बात करें। मजाक ही तो है कि ईरान पे आपने हमला कर दिया, उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की कोशिश की है, जो फिलहाल अभी ईरान कह रहा है कि पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अमेरिका के हमले से पहले ही उस यूरेनियम के भंडार को उसने वहां से हटा लिया था और अभी वहां कुछ कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है, और बल्कि अब तो रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। शांति के मसीहा बने डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में न चाहते हुए भी शांति भंग करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? यहूदी जो अमेरिका में बाहुल्य में है, यहूदी जो अमेरिका के संसद में है, या फिर अमेरिका का कुछ निजी स्वार्थ, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं ईरान। अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया, इसके बावजूद भी ईरान दबने के बजाय ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइल को फिर से इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया और इजराइल में भारी तबाही हुई। ईरान किसी भी प्रकार से ईरान तो झुकने को तैयार ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रसिया, चाइना और कुछ अन्य गल्फ कंट्री का सपोर्ट, या ईरान का जिद्दीपन? अब हम बात करते हैं ईरान के पक्ष में खड़े देशों की। सबसे पहले तो रूस की बात करते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने भी यह बयान दिया कि अगर अमेरिका इसी तरह उकसावे की युद्ध करता रहेगा, ईरान को परेशान करेगा, ईरान पर हमला करेगा, तो मजबूरन जो शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं जैसे रूस, चाइना, उन्हें मजबूरी में कहीं ना कहीं ईरान को परमाणु बम देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के 3 कार्गो विमान तो पहले से ही ईरान पहुंच चुके थे और उत्तर कोरिया भी ईरान को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। अब क्या होगा? ईरान क्या झुकेगा या इजराइल रुकेगा? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अब अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान रुक जाए, पीस की बात करे, किसी को तो थप्पड़ मार दें
और फिर कहें शांति की बात करो। अब ईरान क्या करेगा? ईरान अभी भी नहीं रुक रहा है। उस ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइल के समथिंग इजराइल पर हमला किया, इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब अमेरिका क्या, अमेरिका इसको फिर से जंग में कूदेगा या अमेरिका जंग से पीछे हटेगा? ये तो भविष्य के गर्त में छुपे हुए सवाल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप शांति की बात करते थे, जो ट्रंप पीस की बात करते थे, आज वह ट्रंप कहीं ना कहीं इजराइल के दबाव में या इजराइल के प्रभाव में, जो अमेरिकी संसद में यहूदियों की मजबूती से ट्रंप दबे या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ट्रंप ने कहीं ना कहीं इजराइल के दबाव में आज की डेट में ईरान पर हमला कर दिया है और यह युद्ध कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 की तरफ मुड़ने की संभावना बढ़ गई है। ईरान के साथ कौन कौन से देश खुलकर आएंगे, ईरान क्या करेगा, अमेरिका अब आगे युद्ध करेगा कि नहीं करेगा, यह युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, यह तो भविष्य की गर्त में छुपे हुए सवाल हैं जो आने वाले समय में ही पता चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका भाई मनीष तिवारी। जय हिंद।